हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ मेंटर नवीन सर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर फोर्थ चल रहा था डिफरेंशिएशन का। आज अपन लेक्चर फोर्थ पे डिस्कस करेंगे और फोर्थ लेक्चर में हमारा टारगेट रहेगा सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और क्लास के लिए अगर समय बचा तो लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन को डिस्कस करेंगे, या फिर इसको अगर डिस्कस आधा कर पाते हैं लोगरिथमिक को तो दोनों पार्ट में अपन इसको सोल्व कर लेंगे। आज एक पार्ट फर्स्ट रख लेंगे, कल पार्ट सेकंड रख लेंगे। कोशिश रहेगी कि आज पूरा करा जाए, फिर भी समय की थोड़ी पाबंदी होते हुए चलते आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भाई e की पावर x और a की पावर x टाइप के जितने भी फंक्शन है उन सभी का डिफरेंशिएशन कैसे सोल्व होता है। हालांकि है तो बेसिक रूल, बट फिर भी हमको आना चाहिए, अपने सिलेबस में है तो अलग से डिस्कस करना बनता है एक बार। e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन है स्टूडेंट्स, जो e की पावर x का डिफरेंशिएशन है वो e की पावर x और a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन है वो a की पावर x इंटू log a। यहां पे log x का डिफरेंशिएशन है 1/x। तो क्वेश्चन की हेल्प लेके अपन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, मर्जी से करवा रहा हूं। लेट y इज इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x। तो बताओ इसका dy अपॉन में dx क्या होगा। तो कैसे सोल्व करें स्टूडेंट्स, जब dy अपॉन dx मेरे को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले y का वैल्यू मेरे पास में है तो दोनों साइड में वही डिफरेंशिएशन कर दो। तो d ओवर dx e की पावर साइन इनवर्स x। तो क्या बनेगा भाई, बताओ e की पावर ये x का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x है, ये जो साइन इनवर्स है वो क्या है, फंक्शन ऑफ x है ना। तो क्या बन जाएगा ये e की पावर x टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन e की पावर x इनटू फिर किसका डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स x का। तो क्या हो जाएगा बताओ, e की पावर साइन इनवर्स x, तो इसका डिफरेंस ये एज इट इज है, और साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस आई बस हमें कोई दिक्कत। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे y बराबर e की पावर x डॉट a की पावर x दे दिया मेरे को। बताओ कैसे सोल्व करें, बताओ कैसे सोल्व करेंगे y डैश। u डॉट भी fx इनटू gx वाला प्रोसेस लेंगे दोनों फंक्शन x के। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो बताओ फाइनल आंसर क्या होगा, e की पावर x, a की पावर x का log a, और यहां से a की पावर x इनटू e की पावर x का एज इट इज। तो y बराबर फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाए, जैसे क्वेश्चन है मेरे पास में, जैसे कोई और क्वेश्चन है मैं बुक से उठा लेता हूं, e की पावर x अपॉन sin x है, या फिर और भी क्वेश्चन है y बराबर रूट के अंदर e की पावर रूट x। ये क्वेश्चन है अपने बुक का, क्वेश्चन नंबर कोई 7 है, देख लेंगे। तो इसको सोल्व करना है, कैसे करें भाई सोल्व, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है ना। ध्यान से देखो एक बार, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं। तो d ओवर dx e की पावर रूट x, और ये पूरा रूट में है, ठीक है। तो क्या सोच रहे हैं अपन लोग, कैसे करेंगे। सबसे पहले पूरा फंक्शन x का है लेकिन एक्सपोनेंशियल टाइप में, इसकी भी पावर गिवन है, तो इस पावर का कितना हो जाएगा। तुम ये सोचो, अंदर x का कोई फंक्शन है, रूट का करना है, तो रूट का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट, जो अंदर बैठा है एज इट इज, कितना बैठा है अंदर, कहानी समझ में आई, अंदर वाले का करते हैं। e की पावर रूट x का कितना होगा, कितना होगा e की पावर रूट x, भाई e की पावर x टाइप का तो फंक्शन है। दूसरा इसका कितना होगा रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 4, और रूट वाले को मैं एक तरह से लिख रहा हूं, ये अंदर ले लेता हूं इसको x e की पावर रूट x, और ऊपर वैसे मैं इसको भी लिख सकता हूं वो अलग एक तरफ करके, बट ठीक है अभी रहने दो इसको। आ गया आंसर, ठीक है। तो ऐसे अपन इसको टैकल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और कर रहा हूं मैं, e की पावर x। क्वेश्चन मेरे को ये दिया, क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है ये 6 वाला क्वेश्चन। बोलो एक बार, y इज इक्वल टू e की पावर x e की पावर x स्क्वायर e की पावर प्लस e की पावर x की पावर e की पावर, भाई 5 तक चल रहा है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे देखना एक बार, अपन को सोल्व करना है क्वेश्चन। तो कैसे होना चाहिए भाई, डिफरेंशिएशन करना है दोनों साइड, सारे फंक्शन के बीच में प्लस लग रहा है, तो प्लस लग रहा है तो क्या करेंगे अपन, कर दे अपन e की पावर x का अलग अलग करके होगा ना, e की पावर x स्क्वायर का x स्क्वायर, और x स्क्वायर का 2x, ऐसे e की पावर x क्यूब का e की पावर x क्यूब का 3x स्क्वायर, और ऐसे ही e की पावर x4
4x³ प्लस e की पावर x की पावर 5 और 5x पावर फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो और नोट कर लो आप। चलते हैं इसके बाद आगे। बाकी मुझे लगता नहीं एनसीईआरटी की कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम करेगी। ठीक है, चलिए आगे तो देखिएगा एक बार। एक और क्वेश्चन है कोस ऑफ, एग्जांपल है अपने एनसीईआरटी का। क्वेश्चन है y बराबर कोस ऑफ e की पावर x, ऐसा दे दिया मेरे को, इसका dy अपॉन dx चाहिए। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, dy अपॉन में dx कैलकुलेट करना है। तो cos का क्या होता है, सबसे पहले cos का, cos x का क्या होता था 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस जो आगे का बेटा है उसका स्क्वायर, ऐसे ही करते थे ना। cos इनवर्स होता है अभी cos इनवर्स, अच्छा cos इनवर्स है भाई इसमें, cos इनवर्स e की पावर x का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस और e की पावर x का e की पावर x माइनस e की पावर x अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस e की पावर 2x। तो बताओ dy अपॉन dx आ गया, cos इनवर्स ही यहाँ पे ना, और लिखने में थोड़ी गलती हो गई इसलिए cos इनवर्स ध्यान तो रह गया, लिखा नहीं गया। चलो चलिए आगे। अब मन से करने कुछ क्वेश्चन। अब मेरे को लगता नहीं एनसीईआरटी का कोई ऐसा प्रॉब्लम आएगा जो तुमको दिक्कत करेगा, है ना, एक्सपोनेंशियल वाले में। तो मन से कुछ क्वेश्चन अपन कर लेते हैं सॉल्व। तो देखो एक बार, जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन देता हूं, एक काम करते हैं, एक बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्व करो। एनसीईआरटी का मिसलेनियस निकालो, एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा, गजब का सवाल है। निकाला, दिखाओ मेरे को क्या क्वेश्चन है। e की पावर m sin इनवर्स x का है, कुछ ऐसा ही है। लास्ट का नहीं, और आगे है थोड़ा। ये लास्ट का क्वेश्चन नंबर 22, एक बहुत अच्छा सवाल है भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब साथ में एक्सपोनेंशियल पढ़ रहे हैं तो करवा दे रहा हूं। y इज इक्वल टू e की पावर cos इनवर्स x, 2 बार अपने एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये मेरे को गिवन है, दिया है, गिवन है, देन इक्वेशन नंबर 1 है, देन 2 प्रूव या सिद्ध करना है। क्या प्रूव करना है भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन में dx स्क्वायर माइनस x dy अपॉन में dx माइनस का a स्क्वायर y बराबर 0, ये मेरे को प्रूफ करना है। जैसे हिंट दे रहा हूं उसको सुनना पहले, उसके बाद इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं y बराबर मेरे को ये गिवन है, ये प्रूफ करना है। तो इसको देखते ही दिमाग में एक बात याद आती है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से इस डबल बार डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस का x उसके बाद में dy अपॉन dx का वैल्यू जो आएगा वो यहां रखना पड़ेगा, माइनस का a स्क्वायर और y का वैल्यू यहां रखना पड़ेगा, तब मैं इसको अलजेब्रा तरीके से सोल्व करूंगा तो आंसर 0 होना चाहिए, यही मतलब है इसका। चलो ये तो हो गया इसका लेंथी प्रोसेस, क्योंकि भाई y लेंगे हम तो इसका dy अपॉन dx में निकालेंगे, उसका भी u अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर सबका वैल्यू लेंगे तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। मैं इसको इसी तरीके से बताता हूं, बोले तो एक तो जेईई एग्जाम के तरीके से कैसे सोचना है हमको, और एक थोड़ा सा कि थोड़ा शॉर्ट मेथड कैसे हो सकता है। देखो एक बार, और बिल्कुल ध्यान से स्टेप सुनने, इसके सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, y बराबर e की पावर a cos इनवर्स x है हमारे पास में, ठीक है ना। dy अपॉन dx और d2y अपॉन dx की जरूरत तो है कम से कम, है ना, जरूरत है ना। तो मैं एक काम करूंगा भाई, देखना ध्यान से आप लोग, क्या मैं इसका dy अपॉन dx निकाल सकता हूं, क्या हो जाएगा बताओ, d ओवर dx e की पावर a cos इनवर्स x, आज की सबसे गोल्डन प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, d ओवर dx, इसको सोल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, dy बाय dx को, तो क्या हो जाएगा e की पावर a cos इनवर्स x का, भाई e की पावर x का तो e की पावर x, ठीक है, a cos इनवर्स x का, ये तो कांस्टेंट है तो ये तो आ गया बाहर, cos इनवर्स x का माइनस का 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, एक बहुत बढ़िया सवाल, उतना ही बढ़िया रिस्पांस देना चाहिए इसका। dy अपॉन में dx फाइनल क्या मिला मेरे को, माइनस का a e की पावर a cos इनवर्स x अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर, dy अपॉन dx आ गया।
d2y अपॉन dx निकालोगे, ये ऊपर में भी ले आओगे बाहर रख के, फिर कोई ना बड़ा फंक्शन आएगा, यहां वैल्यू रखेंगे, थोड़ा प्रोसेस बड़ा है। देखो छोटे प्रोसेस की बात करता हूं, आप खुद देखो, क्या मैं इस e की पावर a cos इनवर्स x को y लिख सकता हूं वापस, ये वाला e की पावर a cos इनवर्स x, y का ही तो वैल्यू है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो प्रूफ कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं y का टर्म यूज हो रहा है, इसलिए मैं y बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब बोलो ठीक है ना। तो यहां से dy अपॉन में जो dx है वो क्या मिलेगा, एक एक स्टेप सुनो मजा आएगा। dy अपॉन dx क्या मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा देखना एक बार, माइनस का तो a और y लिख दिया मैंने इसको वापस से, ये y का वैल्यू रहा, ये रहा y का वैल्यू, तो इसकी जगह मैंने y पुट कर दिया, इसकी जगह पूरे की जगह, तो माइनस का ay अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर पहुंच जाता है। क्या मैं इसको इधर ले जा सकता हूं, ले जा सकता हूं क्या, इसको इधर ले जाओ ना, क्या दिक्कत है, क्योंकि dy अपॉन dx के पास में x का कोई टर्म आ रहा है, अब वो रूट हम बाद का देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना, मैं इसको इधर लेके आ सकता हूं, तो देखना क्या बनेगा, रूट के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर और dy अपॉन में dx इज इक्वल टू माइनस का ay। प्रॉब्लम कोई, एक और क्वेश्चन देखो, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, यहां तक पहुंचे, इसको मैंने y लिखा, अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको इधर ले गया, क्योंकि देखिए सब में x वगैरह को मल्टीप्लाई होके आ रहा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखना, जब मैं यहां पहुंचा तो मेरे को इतना पता चला कि जो प्रूफ करना है उसमें कहीं भी रूट नहीं है, और रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, होल स्क्वायर, बोथ साइड होल स्क्वायर, तो क्या करना पड़ेगा अगले स्टेप में, रूट 1 माइनस x स्क्वायर dy अपॉन में dx और इस पूरे का होल स्क्वायर बराबर माइनस का ay का होल स्क्वायर। बताओ याद करने की जरूरत है किसी चीज को, मैं लेंथी बना रहा हूं क्वेश्चन को तुम्हें समझाने के लिए, इतना लेंथी है नहीं, यहां से डिफरेंशिएशन उसको उधर ले गए, यहां तक पहुंचे सीधे, ठीक है ना। तो यहां से क्या करेंगे, अब देखो होल स्क्वायर हट गया तो 1 माइनस का x स्क्वायर dy अपॉन में dx बराबर माइनस का, सॉरी माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, a स्क्वायर y स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है क्या, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो पूरे का, सुन रहे हो मेरी बात को, इस पूरे का एक बार और डिफरेंशिएशन कर रहा हूं एक बार, तो u डॉट भी लगेगा इसमें, किसमें, इस वाले में, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये कांस्टेंट है, ये अपना 2y dy अपॉन dx हो जाएगा, इसमें u डॉट भी क्यों लगेगा, ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, इसलिए u डॉट भी लगेगा। चलिए आगे देखना एक बार ध्यान से, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड dy अपॉन dx का डिफरेंशिएशन, अरे डिफरेंशिएशन है उसका एक बार और डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज dy अपॉन dx इनटू 1 माइनस x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, और यहाँ पे a स्क्वायर बाहर, y स्क्वायर का 2y और y का dy बाई dx। कोई प्रॉब्लम है क्या, चलो एक काम करते हैं, सब में से ये देखो, पहले मेरे पास में ये देखना सब, गड़बड़ हुई है, ध्यान नहीं दिया आपने, स्क्वायर थे यहाँ पे, इसका स्क्वायर हटेगा, इसका स्क्वायर लगेगा, है ना, ध्यान कौन देगा, मेरे ध्यान नहीं, तुमने ध्यान नहीं दिया, वापस से देखो ये वाला टर्म एक बार, इसका भी तो स्क्वायर लगेगा भाई, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, ये भी x का फंक्शन है, पहले पावर का होगा, वही प्रोसेस, पहले किसका होगा, तो पावर का कैसे करेंगे, 2 इंटू dy बाई dx की होल पावर 2 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अंदर वाले का क्या होगा भाई, अंदर वाले का भी तो करना पड़ेगा, नहीं रिवर्स में, फर्स्ट फंक्शन एड दूसरे का डिफरेंशिएशन, पहले पावर का फिर अंदर का करा, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन एक बार और हो जाएगा, है ना, प्लस सेकंड फंक्शन कौन सा है, dy बाई dx का होल स्क्वायर, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का बराबर a स्क्वायर बाहर और इसका y स्क्वायर का 2y और dy बाई dx। बताओ कोई दिक्कत है क्या, कैलकुलेशन में करना पड़ेगा, देखना एक बार, यहां से पूरे में से खुद देखना एक बार, 2 dy अपॉन dx, 2 1 dy अपॉन dx, है ना, 2 dy अपॉन dx कॉमन लेके कैंसिल कर दो पूरे में से, इसमें से, तो देखना कर दो, 2 dy अपॉन dx, 2 dy अपॉन dx, 2 dy अपॉन dx, सब में से कैंसिल, देखना मैं कॉमन ले रहा हूं 2 dy अपॉन dx, तो अंदर क्या बचेगा देखना, 1 माइनस का x स्क्वायर बच गया यहां पर इसमें से, और d2y अपॉन, क्या पहला टर्म ऐसे ही आ रहा है, बोलो, जब यहां से 2 dy अपॉन dx निकालोगे, 2 और 1 dy अपॉन dx, तो क्या बचेगा, माइनस का x और 1 dy अपॉन dx बचेगा भाई, होल स्क्वायर ना, ये इनटू इज इक्वल टू 2 dy अपॉन dx को तो मैंने रख दिया एक जगह, और बचा के अंदर क्या बचा, क्या बचा, a स्क्वायर
y। एक काम करता हूँ, कैंसिल करता हूँ इसको पूरे को दोनों को तरफ से, तो क्या बचेगा फाइनल 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन में dx स्क्वायर माइनस का x dy अपॉन dx। उसकी रिक्वायरमेंट है इधर रोड ले आओ आप, जीरो कर दो बराबर में, तो माइनस का a स्क्वायर में y बराबर कितना हो जाएगा बताओ। आगे प्रूफ करने वाला मैं इसमें करता है, इसमें कैलकुलेशन है, हो सकता है रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते कैलकुलेशन गलत करके, लेकिन अभी क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें, यहां से यहां तक चलो, मैं कह रहा हूं कैलकुलेशन के ध्यान रखो, बाकी रिजल्ट में पहुंचोगे एकदम, ठीक है ना। इसको निहारो एक बार ढंग से, इसको ऐसे निहारो ढंग से, देखो एक बार, जब जब पहचान कर लो, जब जब ऐसा इक्वेशन आए तो हमेशा यही प्रोसेस काम में लेंगे, कौन सा y मानो dy अपॉन dx निकालो, dy अपॉन dx फिर उसको y मानने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ यही कॉन्सेप्ट काम में लेंगे, हो जाएगा आराम से। एक क्वेश्चन करो तो ऐसा हो, एक्सपोनेंशियल करनी दूसरा है वो साइन इनवर्स में कुछ करो तो सेम प्रोसेस है, थोड़ी आदत हो जाएगी। चलो नोट करो, इसको नोट कर लो, देख लो मिसलेनियस है, बुक दो एक बार। अब जो क्वेश्चन है ना वो आया हुआ है एग्जाम में, लेकिन उसमें स्क्वायर आया हुआ था, साथ साथ बात समझे तो मैं बता ही देता हूँ। नोट कर रहे हो एग्जाम्पल नंबर 30 से y बराबर ऐसा है तो ऐसा मेरे को प्रूफ करना है। कुछ प्रूफ करने वाला ऐसा ही है जो गिवन है, देखो ढंग से देखो, लास्ट में a नहीं है, उसमें a भी क्वेश्चन में नहीं है, ये तो यहाँ पे भी नहीं है, देखो कुछ ऐसा ही है ना। तो मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूँ एक बार, फिर अपन आगे की बात कर लेते हैं। चलिए आगे, भाई बहुत अच्छा सवाल है, उतना ही बढ़िया रेस्पॉन्स होना चाहिए इसका जब पेपर में, और आप लोग रोज दिन तैयारी करो, मेहनत करो, रिजल्ट अपने आप मिल जाएंगे। चले देखो एक बार, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 37 है, वैसे तो ये एक अच्छा सवाल, लॉजिकल सवाल, ट्रिक के सवाल है। क्वेश्चन ये है, सबसे पहले गिवन है, गिवन दैट, क्या गिवन है भाई, y is equal to sin inverse x, समीकरण नंबर 1, देन टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन में dx स्क्वायर माइनस का x dy अपॉन dx बराबर 0। तो को ढंग से देखो जो प्रूफ करना है, एक्चुअल में कुछ वैसा ही लग रहा है क्या, जैसा हमने अभी पहले क्वेश्चन में किया, लेकिन उसमें a था नहीं तो उसमें a स्क्वायर y आ रहा था, है ना। तो देखो एक बार अपन करते हैं सोल्व इसको। मैं इस क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं यहां से, जैसे मेरे पास y बराबर है sin इनवर्स x। जब जब ऐसा कोई प्रूफ करना पड़ेगा, इक्वेशन देख लो बना को, थोड़ा याद करने की जरूरत नहीं, तो हमेशा वही प्रोसेस काम में लेंगे जो हम जानते हैं अभी, स्क्वायर उधर भेजो करो। तो y का dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 1 अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इधर लेके आते हैं इसको अपन बाद में, ये तो करते हैं, लेकिन मेरे पास y लिखने वाला कोई टर्म ही नहीं है, तो जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो क्या बनेगा भाई, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dy बाय dx इज इक्वल टू, कहीं प्रूफ करना उसमें रूट नहीं है तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, पता है ना, बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 0 कैसे हो गया, 1 बचेगा, है ना। क्या हो रहा है यहाँ से देखो, 1, ठीक है। अब दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, डिफरेंशिएशन देखना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंस पहले पावर का, फिर ये अंदर वाला एज इट इज टर्म पावर 1 हो जाएगी माइनस, और ये इसका क्या हो जाएगा अपॉन में dx स्क्वायर हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन माइनस का 2x और इसका 0। देखना एक बार, 2 dy अपॉन dx, 2 dy अपॉन dx बाहर निकाल के 0 के पास भेज दो,
तो बचेगा क्या आंसर? बताओ बताओ। एक तो बचा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर और d2y अपॉन dx स्क्वायर, और क्या बचेगा? एक तो माइनस का x बचेगा और एक dy बाई dx बचेगा। देखो बराबर में 0 आ गया जी। में ऐसे टैकल करते हैं क्वेश्चन को ऑप्शन देख के कि हाँ ऐसा बन सकता है। ओके याद रह जाएगी बात, इजी है ना? तो ऐसा ही क्वेश्चन था, सॉल्व करा दिया। मैं कुछ और देख लेता हूँ मेरे पास अगर ऐसा हो। एक क्वेश्चन में होमवर्क में भी दे रहा हूँ, उसको ट्राई घर से कर देना। ऐसा ही क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है? इंपॉर्टेंट सवाल है, सेम ऐसा ही है, बस पावर का फर्क कर दिया। क्वेश्चन ये है y बराबर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर दे दिया आपको। तब मेरे को ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन में dx स्क्वायर माइनस का x dy अपॉन dx माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना मेरे को, ठीक है? इस क्वेश्चन को नोट कर लो, होमवर्क में करना, कल अपन देखेंगे इसको। इस क्वेश्चन को नोट कर लो। लोग वाला तो कल ही कर पाएंगे अपन ना, पूरे ढंग से कर देंगे। चलिए आगे लिख लिया होगा, क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट मन से कराता हूँ, लोग वाला अपन कल पूरा पढ़ लेंगे डिटेल में, सभी तरह के क्वेश्चन। कल का वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर रहेगा, बस सारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन है y बराबर e की पावर x प्लस में x स्क्वायर। बताओ कैसे सोल्व करेंगे इसको? इसका dy अपॉन dx चाहिए, बताओ क्या कैसे करेंगे? दोनों तरफ डिफरेंस ना बताओ। dy अपॉन dx लिख दिया मैंने। अब पहले e की पावर x का e की पावर x और उसके बाद पावर का कैसे करेंगे? x का और x स्क्वायर का। फाइनल आंसर हो जाएगा ना? सेम एज सेम y बराबर साइन log x। बताओ कैसे करेंगे इसका? साइन e की पावर, क्वेश्चन ये है log x प्लस में e की पावर x, ये अलग है भाई ना? बताओ कैसे करेंगे? dy अपॉन dx। साइन x का क्या होगा? कोस। कोस मतलब एंगल एज इट इज। उसके बाद log x का e की पावर x का आंसर है ना? तो बताओ कोई दिक्कत है क्या? एक्सपोनेंशियल समझ आया आज पक्का? चलो आज के लिए याद आ गया ना? थैंक यू। तो दिक्कत हो बताना मेरे को, और घर जाके सोल्व करना, अपन करते हैं डिस्कस बढ़िया तरीके से।